अस्सलामुअलैकुम। नूर फ़ातिमा विथ लवली किड्स चैनल में आपका मैं वेलकम करती हूँ। ये चैनल मैंने अभी अभी शुरू किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। अहमद अली पंजेतन। अहमद अली पंजेतन, इससे मेरा रिलेशन क्या है पहले मैं ये आपको बता देती हूँ। अहमद अली पंजेतन मेरी बेटी का बेटा है और उसकी पूरी जो लिवर ट्रांसप्लांट की स्टोरी है वो मैं आपसे पूरी शेयर करूँगी और ये भी बताऊँगी कि हमें कब पता पड़ा कि अहमद को लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। अहमद की स्टोरी मैं आपसे इसलिए शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि अहमद के साथ जो भी कुछ हुआ मुझे लगता है कि हमें लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि दुनिया में ऐसे कितने ही लोग हैं, कितने ही बच्चे इस कंडीशन में हैं जो कंडीशन अहमद की थी। सबसे पहले तो मैं अल्लाह से यही दुआ करूँगी कि जो अहमद के साथ हुआ वो अल्लाह किसी भी बच्चे के साथ ना करे, क्योंकि जिस तकलीफ़ में हमने अहमद को देखा है वो भुला ही नहीं जाता। उसका दर्द, उसका रोना, उसका डर इतना खौफ में आ गया था। 9 महीने का बच्चा कितना छोटा होता है, बिन माँ के तो वो रह ही नहीं सकता। अहमद पूरा 1 महीना माँ से अलग रहा है। जब अहमद पैदा हुआ था तब उसे कोई दिक्कत और परेशानी नहीं थी। हाँ, बस ये था कि वज़न थोड़ा कम था, कमज़ोर था, क्योंकि ये 9वां महीना लगते ही हो चुका था। और वजह ये थी कि उसकी जो मदर थी उसकी कंडीशन थोड़ी बिगड़ गई थी। अहमद अर्जेंसी में बाय सीज़र हुआ था और होने के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल था, बट माँ की कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई थी, क्योंकि डिलीवरी के बाद 2 घंटे तक तो सब कुछ ठीक रहा, पर अचानक से जो अहमद की मदर थी उसको एक्लेम्शिया का अटैक हुआ। अचानक से बीपी हाई हो गया और उसको फिट्स आने लगे। देखते ही देखते डॉक्टरों की भीड़। मैं सोच रही हूँ कि इस टॉपिक पर मैं एक पूरी अलग से वीडियो बनाऊँ और मैं ये शेयर करूँ कि वो अटैक क्या था, कैसा था और उससे वो कैसे बाहर आई। 8 महीने तक अहमद बिल्कुल नॉर्मल रहा, तंदुरुस्त रहा, बिल्कुल ठीक ठाक रहा। कोई ऐसी बात नज़र नहीं आती थी कि उसका लिवर डैमेज हो रहा है। पर जैसे ये 8 महीने पूरे हुए और वो 9वें महीने में लगा, एक दिन मेरी बेटी का फ़ोन आया और वो कहने लग गई कि अम्मी, अहमद को बराबर 1 हफ़्ता हो गया है और ठीक से कुछ खा नहीं रहा है। तो मैंने कहा कि हो सकता है कि कुछ तबीयत उसकी ठीक नहीं हो, तो ऐसा करो डॉक्टर को दिखा लो। और उसके घर में भी सब ने यही कहा कि डॉक्टर को दिखा लेते हैं। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने भी यही कहा कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ठीक से खाते नहीं हैं। मतलब इतना लग नहीं रहा था कि। फिर 1-2 दिन गुज़रे तो मेरी बेटी ने नोटिस किया कि अहमद ने पेशाब थोड़ा येलो किया है। तो उसने उसकी सास को बताया कि देखो मम्मी, इसने पेशाब पीला करा है। तो उन्होंने भी ये कहा कि हाँ, है तो पीला। और उसकी जब आंखें देखी तो आंखों में भी हल्का सा पीलापन आ रहा था। तो फिर इन लोगों ने जल्दी ही डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि एक काम करो, टेस्ट करवा लेते हैं, पीलिया तो है, टेस्ट करवा लेते हैं कि कितना है। नेक्स्ट डे रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने रिपोर्ट देखते ही ये कहा कि पीलिया ज़्यादा है और बच्चे को अभी एडमिट करना होगा। हमने उसे एडमिट करवा दिया। 2-3 दिन ट्रीटमेंट चलता रहा। डॉक्टर ने कहा कि अगर पीलिया कम हो जाता है तो हम डिस्चार्ज दे देंगे। फिर 3 दिन बाद फिर से उसका टेस्ट हुआ और जैसे ही रिपोर्ट आई तो उसमें पीलिया और ज़्यादा बढ़ा हुआ है। उस टाइम पे हॉस्पिटल में लिवर के स्पेशलिस्ट थे, तो फ़ौरन से उनसे बात हुई और उन्होंने रिपोर्ट देखते ही कहा कि बच्चे का लिवर डैमेज हो रहा है। तो ये सुनते ही सारे जो घर वाले थे, ख़ासकर उसकी माँ, बाप, हम लोग सब जो करीबी रिश्तेदार थे, समझ में ही नहीं आ रहा था कि अचानक से ये क्या हो गया।
और रो रो कर सबका बुरा हाल था। पर कुछ डिसीजन लेना था। डॉक्टर ने सलाह दी कि आप लोग हौसला रखो और एक काम करो, या तो आप एक काम कर सकते हैं कि चौइथराम हॉस्पिटल में इंदौर में एडमिट करवा दें, बट अगर उनसे वो वहाँ कंडीशन उसकी नहीं संभली तो वो दिल्ली रेफ़र करेंगे। तो आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या करना है। सारे घर वालों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि इंदौर में एडमिट करवाने से अच्छा है कि हम उसे दिल्ली ले जाएं, ताकि जो हमारे पास टाइम है वो वेस्ट ना हो और बच्चे की जो कंडीशन इतनी स्पीड से बिगड़ रही थी वो हैंडल हो सके। तो उसी रात हम लोग दिल्ली के लिए निकल गए बच्चे को लेके। वहाँ पर डॉक्टर से पहले ही बात हो गई थी। जैसे ही बच्चे को वहाँ ले जाया गया तो फ़ौरन से सारे टेस्ट शुरू हो गए। ज़रा सोचकर आप महसूस कीजिए कि 9 महीने के बच्चे के आसपास डॉक्टर ही डॉक्टर, नर्स ही नर्स ब्लड के सैंपल पे सैंपल ले रहे हैं। बच्चे का रो रो कर बुरा हाल है, तो मंज़र कैसा होगा। और ये मंज़र देखकर उसकी माँ, मेरी बेटी का बहुत बुरा हाल था। उसके होठों पर सिर्फ़ एक ही दुआ थी कि बस उसके बच्चे की जान किसी तरह से बच जाए, अल्लाह उसकी जान 2 दिन में आधा लीवर डैमेज हो गया था और 3 से 4 दिन में उसका लीवर पूरी तरह से डैमेज हो गया था। डॉक्टर ने पेरेंट्स से बात की और साफ कहा कि अहमद की कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। डॉक्टर्स ने तो यहाँ तक कह दिया था कि सडन डेथ तक हो सकती है। ये सुनकर तो सबके होश ही उड़ गए थे, लेकिन डॉक्टर ने सबको हौसला दिलाया और कहा कि अभी भी एक मौका हमारे पास है और लीवर ट्रांसप्लांट के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊँगी, क्योंकि बातें बहुत ज़्यादा हैं और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि किसी के भी अगर काम आ सके तो मैं इसे बहुत बड़ी बात समझूँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।